everybody, this is Tarot Genie. Namaste, welcome to the channel and thank you so much for joining me guys, and thank you so much for 3,000 subscribers. Yay! Thank you to each and every one of you, 3,001 of you, and thank you to everybody who's watching. Please thank you for subscribing and liking and sharing my content, my videos. Thank you so much for all the personal guidance that you have approached me for. Deepest gratitude. Thank you so much. I really mean that. Thank you so much. And if you have not subscribed and if you like my videos, please do subscribe. Thank you so much for your love and support. और चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभिषेक के गाइडेंस से, ठीक है ना। अभिषेक का गाइडेंस, गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, अभिषेक हो, एल्विश हो, मनीषा हो, जिया हो, I do their reading only as a tarot reader. I know some people tell कि आप इसकी दुश्मन हो, ये आपको पसंद नहीं है, ये नहीं है। उसका मैं एक बहुत सिंपल तरीका आपको ये बता देती हूँ कि एज अ एनर्जी वर्कर आई एम वेरी सेलेक्टिव अबाउट वेयर आई एम गोइंग टू पुट माई एनर्जी इनटू। तो कुछ लोग जो बोलते हैं कि आप तो यू डोंट लाइक अभिषेक और यू डोंट लाइक X, Y and Z, please understand that as an energy worker, I am very conscious of how I will use my energy. I will not put my energy into hating somebody. I have healed the people I used to hate in my personal life, in my spiritual journey. तो अभिषेक एक बहुत ही रिमोट इंसान है, मैं बस उसकी रीडिंग करती हूँ, वो कौन है क्या है मुझे उतना कुछ ज्ञान नहीं है इस चीज़ का। अभिषेक, एल्विश, इन सारी चीज़ों से मैं एक I do their guidance only as a tarot reader. Please do understand. Having said that, अगर टैरो में कुछ पता चलता है मुझे, जो कि पता चलेगा, अगर आपको दूसरों के लाइफ में इंटरेस्ट है ना कि भाई इनके लाइफ की अंदर की चीजें मुझे पता चले, तो बी प्रिपेयर्ड कि आपको कुछ भी पता चल सकता है। यू विल गेट टू नो द लाइट, यू विल गेट टू नो द शैडो, क्योंकि हम सब बने ही होते हैं लाइट एंड शैडो से। So just because somebody is having a shadow, आई नो जब आप 3D वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी से इतना लेना देना कुछ नहीं है, तो आपको लगता है कि ये तो बैड क्वालिटीज़ है, इसके लिए तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे आइडल में तो कोई बैड क्वालिटीज़ नहीं हो सकती, उसमें कोई प्लेस ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। तो प्लीज़ समझिए, ऐसी कोई बात नहीं होती है। आप हैं, मैं हूँ, ये सारे लोग हमारे जैसे ही हैं और इन सब में लाइट एंड शैडो है। लाइट है आपका स्ट्रेंथ, जो कि आपके वीकनेस, आपके शैडो को हेल्प करने के लिए बना हुआ है, ताकि आप अपनी चीज़ों को हील कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो ये सारी चीज़ें बोलना कि प्लीज़ अंडरस्टैंड, एवरीबडी हैज़ दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और कार्ड्स में वो सारी चीज़ें आएंगी। अगर आपको इंटरेस्ट है दूसरों के लाइफ में इतना जानना है टैरो से, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। टैरो कुछ भी बताएगा, पर आप लोग क्या है कि जब अच्छी चीज़ें पता चलती हैं तो ओ वेरी नाइस, यू आर वेरी नाइस टैरो रीडर, पर जहाँ पे कुछ शैडो चीज़ आती है, ओ ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। या तो टैरो हमेशा काम करेगा या तो कभी काम नहीं करेगा। सेलेक्टिवली टैरो काम नहीं करता है। एंड आई कैन नॉट हेल्प अगर शैडो साइड आ रहा है। पर्सनली इट डजंट मेक्स मी अनकंफर्टेबल। अगर किसी का शैडो साइड है तो मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, बिकॉज आई नो देर इज अ रीजन फॉर दैट शैडो टू एग्जिस्ट, देर इज अ रीजन फॉर दैट शेम, गिल्ट, जेलसी टू एग्जिस्ट। दैट पर्सन हैज टू वर्क ऑन इट, heal on it and then move forward in his journey. लेकिन आप 3D वाले लोग, you have a different way of seeing a shadow side, you have a different way of seeing at person's imperfection, क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जो कि लोगों के imperfection को बहुत ही बड़ा बना के उसको रोस्ट करने का एक टॉपिक बनाते हैं, और फिर उतने ही इनसिक्योर लोग उन सारी वीडियोस को देखते हैं और फिर आप लोग ताली बजाते हैं उस चीज पे, एज इफ कि जो इंसान रोस्ट कर रहा है दूसरों को वो बहुत परफेक्ट है, और जो लोग कमेंट सेक्शन में हंस रहे हैं, लोल कर रहे हैं, ताली बजा रहे हो, आप लोग बहुत ग्रेट हो। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे में उतनी ही इनसिक्योर, दूसरों की गलतियों को निकाल के उस पर रोस्ट वीडियो बना के उस पर मजाक उड़ाने वाले तो और भी ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। तो पर्सनली किसी के इम्परफेक्शन से, अनलेस एंड अनटिल कि वो बहुत ही कुटिल तरह का कुछ चीज है, वी शुड बी फाइन विथ समबडीज इम्परफेक्शन। एंड इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट समबडीज इम्परफेक्शन, then look within. You will find many imperfections within you, and then you will not throw stones on anybody. And having said all these things,
अगर टैरो में कुछ निकलता है, आई हैव टू रीड इट लाइक दिस. देर इज नो नीड ऑफ मेकिंग ऑल दीज थिंग्स, ये सब बोलने से कि आपको ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है. मुझे कोई भी इन लोगों में से पसंद नहीं है, क्योंकि मैं इनको देखती ही नहीं हूं, तो मैं क्यों पसंद करूं. मेरा सब्जेक्ट एरिया, मेरा इंटरेस्ट एरिया एब्सोल्युटली डिफरेंट है. तो क्योंकि मैं काफी बोल सकते हैं कि इनडिफरेंट हूं, तो ना तो मुझे हेट है ना तो मुझे लव है. आई जस्ट डू देयर रीडिंग एज अ टैरो रीडर बिकॉज यू पीपल रिक्वेस्ट मी टू डू इट, सो मैं करती हूं एंड आई हैव चोजन टू डू दिस. There is no way I will be able to change the story that my spirit guides are showing in my tarot. अगर आपको ये चीज पसंद नहीं है, if you cannot face the truth, if you cannot see somebody's imperfections, then this my channel is not for you, because I don't change things, and because I don't change things, I give spot on readings, churn spot on readings one after the other, and I will continue to do my readings this way. This is how it has helped me. This is how it has helped me in my professional life. This is how it has helped me for my clients also. तो मैं यही फॉर्मूला अपनाऊंगी. आप देखिए ना देखिए, वो आपकी मर्जी है. You always have a free will not to watch something that you feel is not right. मेक यूज ऑफ योर फ्री विल. इस तरह की बात लिखना कि इसको ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, आप इट्स हाई टाइम. मैं 1 साल से ये रीडिंग्स कर रही हूँ. इट इज हाई टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड मी नाउ. और अगर आपको लगता है कि ये सही रीडिंग्स नहीं करती हूं, तो यू हैव टू टेक द वाइज डिसीजन टू स्टॉप वॉचिंग. राइट, आपका डिसीजन आप ही को लेना है, क्योंकि कोई गलत सलत चीज देख के आप अपना समय क्यों बर्बाद करोगे, वो भी बात है. Anyways, I think I have talked about all these things in this video. So let's continue with Abhishek's reading anyways. तो अभिषेक का अप्रैल का जर्नी हम देखेंगे, क्या हमें एंजल्स बताते हैं. मैं कोई सिचुएशन, जो भी मुझे स्पिरिट गाइड्स मेरे टैरो कार्ड्स सिचुएशन दिखा रहे हैं, आई हैव टू टॉक अबाउट दैट सिचुएशन. अब उस सिचुएशन को रियलिटी में आपको किससे लिंक हो रहा है, किससे आप लिंक कर रहे हो, दैट इज योर पार्ट ऑफ द गेम. और अगर कुछ टैरो बता रहा है और एक्सटर्नल वर्ल्ड में रिलेट हो रहा है, तो कुछ उसका रीजन होगा. नाउ यू एक्सेप्ट दैट और यू लीव इट. क्या किया जा सकता है उसका. अगर मैं सबके मर्जी के हिसाब से अपने टैरो को तोड़ने मरोड़ने लगूं, तब तो हो गया टैरो गाइडेंस. गिव मी अ मोमेंट. चलिए, लेट्स सी अभिषेक्स जर्नी फॉर अप्रैल. हाउ इज इट? लेट्स सी. God's guardians angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Abhishek for the month of April. How the journey is gonna be like? Can we know? The fans know? Anything you want to tell them? Thank you so very much. Okay, wait, have the cards. ये वाला कार्ड आपने शफल करते वक्त भी देखा होगा. It showed up, made an appearance quite a number of times. King of Wands, okay. Confidence, leadership role, looking forward, fiery, excited. ये वाली एनर्जी आई थिंक थी, बट इसको क्रॉस क्या कर रही है? सम सॉर्ट ऑफ सैडनेस, सम सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. ये अप्रैल का कोर है. यहाँ पे एक 2 कॉन्ट्रास्ट एनर्जी है. अगर आप देखो, एक वॉन्ड की एनर्जी है, एक इमोशंस की एनर्जी है. यहाँ पे एक तरफ बहुत ही पैशनेट है, फायरी है, कॉन्फिडेंट है, इंपॉर्टेंटली एक किंग के अवतार में है, तो मैच्योरिटी भी दिख रही है, एलिवेटेड पर्सनालिटी है. लेकिन वहां पे ही कॉन्ट्रास्ट करता हुआ लग रहा है कि किसी चीज का अफसोस है, सैडनेस है. लेट्स कंटिन्यू. सबकॉन्शियस लेवल में 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि वर्क फ्रंट पे चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, अलाइनमेंट नहीं है, काम आगे नहीं बढ़ रहा होगा, रुकावटें आ रही होंगी. बोम. 6 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कॉन्शियस लेवल. वो समथिंग ग्रेट स्टफ्स हैपनिंग फॉर योर अभिषेक. 15th के आसपास ये एनर्जी शो होना स्टार्ट होगी. पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, क्लैरिटी नहीं है. 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ रही है एनवायरमेंट में, बिट्रेयल की एनर्जी आ रही है एनवायरमेंट में. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इंटरेस्टिंग इनफ. होप्स में नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, अवतार किंग ऑफ वॉन्ड्स का है. एंड देन व्हाट इज दिस? मैजिशियन इन रिवर्स हो गया है. बैक ऑफ द डेक में चेक करूंगी, द डेविल है यहाँ पे, एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून.
तो ऐसा लग रहा है जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आई मीन समथिंग इज अबाउट टू हैपन गुड इन अभिषेक लाइफ, लेकिन एक डेविल की एनर्जी इस व्हील को आगे नहीं आने दे रही है। देख रहे हो ना, ये व्हील पीछे में है और डेविल आके सामने में आ गया है। अब ये डेविल की एनर्जी क्या हो सकती है? एक्सटर्नल पर्सन भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है अपने अंदर के ही थॉट्स, गिल्ट, शेम, अपना ही कुछ इमोशंस हो सकता है, और या फिर ये बाहर के कुछ आई मीन एक्सटर्नल भी हो सकता है। वी विल हैव टू सी इन द रीडिंग हाउ एंड वेयर इट इज गोइंग। ठीक है ना, तो हैंग ऑन, ये चीजें हैं। यहां ये भी हो सकता है कि किसी को लेके वो दुखी है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स को लेके किसी चीज का डिसअपॉइंटमेंट है, ये भी हो सकता है। किसी चीज को देख, किसी को लेके दुखी है। तो सम पीपल वर टेलिंग दैट हिज फादर इज नॉट कीपिंग वेल, तो ये वाला डिसअपॉइंटमेंट उससे रिलेटेड भी हो सकता है। और अदर एट द कोर ऑफ द रीडिंग ये है, तो यही हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स कुड बी हिज फादर, जिसके कारण बोल रहे थे कि हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसके कारण वो बहुत ज्यादा दुखी है। वर्क फ्रंट पे कॉन्शियस लेवल में उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका वर्क सफर कर रहा है। ओके, खुद तो काफी एनर्जी में है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, काफी दौड़ भाग, एक्शन, पैशन, फायरी एनर्जी है। मैंने दौड़ भाग करके कुछ अचीव करना चाह रहा है। हिम्मत में कमी नहीं है, एक्शन लेने में कमी नहीं है, नो प्रोक्रेस्टिनेशन, इस तरह की कोई चीज नहीं है। एनर्जी काफी है, भरपूर है। मैंने कि बोलोगे या कि कुछ भी काम करने का एनर्जी है, बिल्कुल बहुत ज्यादा एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में बहुत एनर्जी होती है, भाग दौड़ करने की, चीजों को करने की, चीजों को कर गुजरने की। वो आलस उसमें नहीं होता है, टोटल अपोजिट ऑफ आलस है यहाँ पे। तो उस तरह की एनर्जी उसको दिख रही है यहाँ पे। आई मीन उससे वो फिल्ड है, होप है उसका। होप है उसका, होप है कि वो ज्यादा एनर्जी दिखा के और भी कुछ कुछ करना चाहता है, बट उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। किससे रिलेटेड क्लैरिटी नहीं मिल रहा है? देखो, अभिषेक के एनवायरनमेंट में जो सिचुएशन बनी है ना, 10 ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड का एनर्जी का मतलब होता है कि हर तरफ से जैसे कि लाइफ मैंने की ना स्ट्रगल हो रहा है। तो ये अप्रैल का महीना काफी चैलेंजिंग हो सकता है या हो रहा होगा अभिषेक के लिए। एंड वाई एम आई टेलिंग दैट? इसीलिए क्योंकि एनवायरनमेंट में 10 ऑफ सोर्ड है। मैंने हर तरफ से जैसे कि 10 सोर्ड्स उसके तरफ पॉइंट कर रहे हैं। एक सोर्ड यहां लग रहा है, एक सोर्ड वहां लग रहा है। तो मैंने कि एक जैसे पिताजी की तबीयत खराब हो गई, तो एक उसका दुख है, उसका सोर्ड है, उसका टीस है। अब करियर में कुछ नहीं हो रहा है, काम रुक सा गया है, एक उसका है। तो हर तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, ये चीज लग रहा है मुझे। तो अप्रैल का महीना काफी सारे सोर्ड्स भेजेगा अभिषेक के लिए, उसको टेस्ट करेगा। टेस्टिंग टाइम इट विल बी फॉर हिम। और इस टेस्टिंग टाइम में डेफिनेटली जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो फिगर है क्या है, ये जमीन पे थक के ये हो गया है और 10 सोर्ड इसके पीठ पे है। यानी कि दिस इज यूनिवर्स टेस्टिंग या फिर लोग टेस्टिंग, माने कि हर तरह अल्टीमेटली तो हर टेस्ट जो है कृष्ण की तरफ से ही आ रहा है, चाहे तो कष्ट हो, चाहे तो चीजें अच्छी हो रही हो। तो दिस इज लॉट ऑफ टेस्टिंग गोइंग ऑन हियर। और यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देख सकते हैं कि इसमें कोई एनर्जी नहीं बची है कि ये अपना सर भी उठा के देख पाए, कुछ भी कर पाए। तो ये होप कर रहा है कि ही विशेस दैट ही हैज दिस काइंड ऑफ एनर्जी, जहां पे वो दौड़ भाग करे और दौड़ भाग करके हर चीज ठीक कर दे, इस तरह की एनर्जी है। बट द थिंग इज कि एक तो हर तरफ से यहाँ पे
चैलेंजिंग सिचुएशन इन्वायरमेंट लेके आ रहा है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, फेवरेबल नहीं है अप्रैल का, आप ये समझ सकते हैं। माने कि चैलेंजेस यूनिवर्स देगा। और क्योंकि ये सारी चीजें हो रही हैं, यहाँ पे पिताजी की तबीयत